वीडियो में आज बात करेंगे कि लाफिंग बुद्धा को घर या ऑफिस में किस स्थान पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और संपन्नता की निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सही दिशा और वास्तु के अनुसार अगर लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो घर में धन संबंधी परेशानियां कभी नहीं आती। बहुत से लोग लाफिंग बुद्धा को अपने व्यापार स्थल और ऑफिस में भी रखते हैं। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर और ऑफिस में स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इसलिए आपको इसे सम्मानपूर्वक रखना चाहिए और इसे अपने घर में रखने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी रसोई में या टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए। यहाँ रखी हुई मूर्तियाँ हमारे घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती हैं। घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरह की होती हैं। चीनी मान्यता के अनुसार हर मूर्ति अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। भारत में जिस तरह भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और कुबेर को धन का देवता माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को भी धन का देवता माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार घर में संपन्नता लाने के लिए लाफिंग बुद्धा को रखा जाता है। कहते हैं कि उनकी मूर्ति को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब बात करेंगे कि हमें वास्तु के हिसाब से लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति को किस दिशा में लगाना चाहिए और उस मूर्ति का क्या महत्व है। लाफिंग बुद्धा को घर में मुख्य द्वार के ठीक सामने रखें। मान्यता है कि जब भी कोई आपके घर में आए और दरवाज़ा खोले तो सबसे पहले उसकी नज़र लाफिंग बुद्धा पर पड़े। इससे इंसान के साथ आई नकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार पर ही रुक जाती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को आप लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में रख सकते हैं। अगर आप धन हानि से परेशान हैं तो ऐसा माना जाता है कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर के हॉल या लिविंग रूम में पूर्व दिशा में इस तरह रखें कि वहाँ परिवार के सभी सदस्य अक्सर उसे देख सकें। इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। नौका विहार करते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने घर और ऑफिस में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। घर और मन की शांति के लिए ध्यान लगाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। यह मूर्ति उन व्यक्ति को रखनी चाहिए जिसका मन बहुत चंचल होता है, एक जगह नहीं टिकता और एक काम में कभी भी उनका मन नहीं लगता हो। ऐसे में व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कार्य क्षमता और कुशलता को भी बढ़ाती है। दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को यदि घर या दुकान में रखा जाए तो ये घर और दुकान की तरक्की में सहायक होते हैं। ड्रैगन के साथ लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दुकान में रखा जाता है। वहाँ रखने से वहाँ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह उन सबको ख़त्म करता है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। फेंग शुई के अनुसार परिवार में सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि किसी दंपति को संतान नहीं हो रही है तो वह इस मूर्ति को अपने घर भी रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने काम में मुनाफा नहीं हो रहा है तो वे बैग पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने कार्यस्थल पर लगा सकते हैं। इनको दुकान पर रखने से व्यापार को कभी भी नज़र नहीं लगती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है तो इसे दूर करने के लिए कंधे पर पैसों की पोटली टांगे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में रखें। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी और जो भी आपका पैसा अटका हुआ है वह भी जल्दी आने लगता है।
अपने घर, दुकान की शांति और संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को अवश्य रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति में लाफिंग बुद्धा के एक हाथ में सिक्का लिए हुए होते हैं जो संपन्नता को दिखाते हैं और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए होते हैं जो शांति को दर्शाते हैं। अब आखिर में बात करेंगे वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा की। ऐसा माना जाता है यदि किसी के घर में कई दिनों से कोई बीमार है और उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सिरहाने पर हाथों में वुलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसा करने से अगली जांच में व्यक्ति की बीमारी का पता चल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस इच्छा की प्राप्ति के लिए कौन सी लाफिंग बुद्धा को कहाँ रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।